मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं द रिपब्लिक टाइम्स। दोस्तों, आज जैसा कि पता है सुशांत सिंह और रिया को लेके संसद के अंदर भी काफ़ी हंगामा हुआ है। जया बच्चन ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि बॉलीवुड जहां लोग काम करते हैं, जहां का दिया हुआ खाते हैं और उसी थाली में छेद करते हैं। तो इस बात को लेके आज हम बात करेंगे दिल्ली की जनता से। तो आइए हम बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैम, जैसा कि जया बच्चन जी ने स्टेटमेंट दिया है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो, क्या ये उनका बोलना सही था या अभी तक उनकी तरफ से सुशांत सिंह राजपूत और रिया के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया था, अचानक ही आया? तो ये कहाँ तक आप इसको सही मानती हैं? देखिए, जया बच्चन जी क्या कह जाएं, कब कह जाएं, उन्हें खुद शायद कुछ मालूम नहीं है। उनको खुद ये समझना चाहिए कि यदि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो और सब कुछ है और तुम तो जा कर के वहाँ पे जो है बैठी भी हुई हो, सांसद बनी हुई हो, तो तुमको तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए कि जो है लोग यहाँ आते हैं नौकरी करने के लिए और जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। तो क्या जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हुए तुमने देखो जो इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करती हो। दूसरी बात है, अगर ये कह दें कि जया जी थाली पर का बैगन है, जहाँ मर्जी वहाँ फिसल जाती हैं, जया जी जिस थाली में खाती उस थाली में छेद करती हैं, तो तुमने जो है रेखा के ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए? क्या ये अच्छी बात थी? अगर तुम इतनी ही शरीफ थी, इतनी सज्जन थी, इतनी अच्छी थी, तो तुम्हारा तो ये था कि एक तुम बॉलीवुड में तुम्हारा नाम था, है, तुम्हारा नाम कुछ तो था ही तुम्हारे एक्टिंग से, और उससे ज़्यादा तुम्हारा नाम हुआ जब तुमने अमिताभ बच्चन से शादी करी। अमिताभ बच्चन से शादी करने के बाद तुम और ज़्यादा वो हुई, प्रसिद्धि प्राप्त हुई तुमको। तो तुमको तो उस समय चुप्पी साथ देना चाहिए था। जो भी कुछ था रेखा जी जानती या अमिताभ बच्चन जी जानते, आप उस पर चुपचाप एक पर्दा डाल देती या एक समझो एक बाल्टी पानी से ये बहा देती। आप ये समझती कि आपने कुछ देखा ही नहीं, जो भी चीज़ थी हमने उसको पानी डाल करके साफ़ कर दिया। तो तुम इस तरह से उछल सकती हो। तुम जा करके जो है जब सांसद वो पार्लियामेंट में बैठती हो तो तुम मुंह टेढ़ा करके बैठती हो। तुमने तो इतने इतने क्वेश्चंस उठाए, तुमने कहा कि इसकी सीट मेरे बगल में नहीं होनी चाहिए, उसकी क्या आपके सीट बगल में नहीं होनी चाहिए? रेखा जी की सीट जो है, रेखा अभिनेत्री जो है वो भी सांसद है, उसकी सीट जो है जया बच्चन के बगल में नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि उनको जो है हो सकता है वो उनकी सौत बन रही हो, इसलिए जो है उनको ये डर रहा हो, है पॉपुलैरिटी रेखा की बहुत ज़्यादा है, इसलिए इनको वो हो सकता है। रेखा जी जो है जब ओल्ड एज आ रही है तो ओल्ड एज में भी वो उतनी खूबसूरत होती चली जा रही हैं, आप उतनी ही डल 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 और डल होती जा रही हैं बाई फेस। चलो ये तो सब ऊपर वाले की चेहरे बनाए हुए और उसकी देन होती है, तो आपको इस तरह के शब्द किसी के लिए नहीं कहना चाहिए। आप भी एक महिला है और वो भी एक महिला है। क्या कहना सर आपका इसके ऊपर? देखिए, रवि किशन का बयान आया लोकसभा में, उन्होंने कहा कि ड्रग्स का मामला चल रहा था बहुत दिनों से बॉलीवुड में। सबसे पहले बात कि ड्रग्स का मामला चल रहा है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? जब बॉलीवुड में मुंबई में ड्रग्स का मामला चला था, मोदी जी क्या कर रहे हैं? थाली पीट रहे हैं। सरकार, आप जांच कीजिए, जो भी दोषी उनको गिरफ्तार कीजिए। मतलब कि सरकार ड्रग्स बिचवा रही है, तभी तो मुंबई महाराष्ट्र में और देश में बिक रहा है। और ये सही बात है कि रवि किशन जी को इतने दिनों से आपको नहीं दिखता था कि बॉलीवुड में ड्रग्स चल रहा था, आपको इतने दिनों से नहीं दिख रहा था, लेकिन आज दिखा। इसलिए दिखा कि आपको अब फिल्म नहीं मिल रहा है, आप मोदी जी का पिछलग्गू बन गए हैं, इसलिए बोले। अब पहले वही बॉलीवुड में आप काम करते थे, उस समय आपको नहीं दिखता था कि ब्लड ड्रग्स बिक रहा है बॉलीवुड में। ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अपनी मानसा है, उनकी राजनीति मानसा है, और राजनीति पॉपुलरिटी करने के लिए और मोदी जी की चापलूसी करने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं। क्या कहना है सर आपका? देखो, ये ऐसा कुछ नहीं है, अलग अलग सोच है सबकी। मैं तो ये कहूँगा, देखो ड्रग्स साफ़ होनी चाहिए, नशेड़ी गंजेड़ी साफ़ होनी चाहिए, तब जाके एक अच्छा भारत बनेगा। ठीक है। और जया जी का और रेखा जी का जो बोल रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना एक अमीर आदमी होता है, चमकदार होता है, सेलिब्रिटी, नहीं मैं इसके साथ नहीं खड़ा होऊंगा जैसे होती है, या खड़ी नहीं होंगी। तो रेखा तो बहुत चमकदार हीरोइन थी, उसको उसमें कभी ऐसा भेदभाव नहीं किया। ठीक है सर, अभी तक जया बच्चन ने जया को पता नहीं क्या एलर्जी होती है। अभी तक जया बच्चन ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, कोई नहीं दिया। ठीक है। लेकिन अभी अचानक उनके मन में ऐसा क्या आया कि उन्होंने रवि किशन के ऊपर प्रतिक्रिया दी? जैसा कि रवि किशन ने बोला कि यहाँ पे ड्रग्स बॉलीवुड में चलता है। उन्होंने कहा ना, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया जी ने यही किया वो। ठीक है, उनकी बात के ऊपर वो कहता है नहीं भैया, मैं तो अपनी थाली में, तो ड्रग की थाली में छेद कर रहा हूँ, मैं कर रहे हैं, वो वाली बात हो गई।
क्योंकि अब हमें ड्रग को दूर करना है ना, एक अच्छी बात बोल रहे हैं यार, समाज के अंदर सफाई होनी चाहिए, बिल्कुल। उसके ऊपर तो तुम्हें खुद आना चाहिए। बल्कि तो क्या जया जी को बच्चन जी ड्रग्स, को, अगर वहाँ ड्रग्स चल रहा है तो इससे क्या वो खुश हैं? वो नहीं चाहती कि देश में सफाई हो, ड्रग्स ना हो, कोई नशीला पदार्थ ना हो, कोई भी ऐसी चीज ना हो? सकता है इनके परिवार का कोई लेता हो ड्रग्स, ये भी तो हो सकता है, खानदान के अंदर कोई लेता क्या हो तो कहना है होनी सर आपका? चाहिए। हाँ। देखिए ड्रग्स तो ये बहुत ही आप नहीं चाहते हैं कि बॉलीवुड से या हिंदुस्तान से ये ड्रग्स डीलिंग नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल ही जो नशीली चीज़ है वो समाज में बहुत ही हानि पहुंचाती है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी इसका शिकार हो गए हैं। लेकिन ये रुकेगा कैसे? ये जो ड्रग्स है तो खुद क्या ये जो उन्होंने सवाल उठाया, क्या ये गलत रवि किशन का सवाल? मैं वही तो कह रहा हूँ, ड्रग्स अपने आप चल कर नहीं आ रहा, सरकार उसको बेचने वाले को प्रोत्साहन कर रही है, तब तो मार्केट में क्या बिक रहा है। क्या सुनिए कहना एक है मिनट। आपका? देखिए एक मिनट सबसे सुनिए। पहली बात तो है, ये ड्रग्स जहाँ भी चल रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे हॉलीवुड हो, और चाहे वो आपके आम जनता के बीच में हो, ये ड्रग्स तो हमेशा के लिए बंद हो जाने चाहिए। अगर रवि किशन जी ने इस पे जो है सवाल उठाया है तो वो ये वास्तविकता में सवालिया निशान के लायक है और सवाल उठना चाहिए। इस पे तो हम जो है कई बार सवाल उठा चुके हैं, यहाँ तक कि जो है ड्रग्स के लिए जो है हमने खुद जो है अकेले दम पे जो है एक्शन लिया है और उस पे जो है मुझे मारे जाने तक का भी वो हुआ। लेकिन जो है मेरी जगह पे उस रात को जो है कोई लड़की उधर से आ रही थी, शायद उसकी पर्सनैलिटी मेरी वजह से थी। क्या कर रही है? सुन तो लीजिए, तो वो मार दी गई। लेकिन जो है सरकार में जो है देखिए महाराष्ट्र के अंदर जो है ये ड्रग्स का नंगा नाच हुआ था, जिसमें अभी सरकार आपकी थी, बीजेपी की सरकार थी पिछले 5-6 सालों से, और अभी भी है। अभी यहाँ है ना। हाँ। सुनिए, केंद्र में है। आपको बता दें महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस की सरकार चल रही है उद्धव ठाकरे के साथ में, और वहाँ से ही आपको बता दें ड्रग्स का ज़्यादा धंधा उधर से ही होता है। ड्रग्स का ज़्यादा धंधा कैलकाटा से होता है। वहाँ के लोगों को जो है ये चाहिए कि ड्रग्स की जो है बंदगी हो जानी चाहिए। हमेशा कहीं से भी पकड़ के आता है। यहाँ तो आपको बता दें एक थाली में ना सारे चट्टे बट्टे सब एक उसमें हैं। जो ड्रग्स पकड़ते हैं वो खुद भी उसमें बन जाते हैं, वो खुद भी सप्लाई। नहीं तो भाई पैसा दो, इतना माल है, पैसा दो, तुम्हारा माल हम पार तो करा फिर कैसे देंगे। सफाई होगी? इन्हीं चीज़ों की तो सफाई करनी है। इन चीज़ों के लिए ये है आम इंसान को भी लगना पड़ेगा, और इन चीज़ों के लिए पुलिस विभाग है या और भी विभाग है, इंटेलिजेंस विभाग है, इनको बिल्कुल सतर्क हो करके और सतर्कता के साथ में और सख्ती के साथ में ये कदम लेना पड़ेगा। अभी जो जिस तरह से ये पकड़े गए हैं सारे लोग, इनको जो है और भी अभी और पकड़े जाएंगे। आपको बता दें इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। धीरे धीरे करके पकड़े जाए और इनको सबको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, तब जो है लोगों तक में जो है ये एक दहशत का माहौल बन जाएगा। कि जिस तरह से आपके दुबई में होता है कि दहशत का माहौल बन जाता है, तो लोग चोरी करना या किसी की तरफ गलत निगाह से देखना या किसी की कोई चीज़ को उठा लेना बंद कर देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? अगर नशा हो जाए जड़ से साफ सफा तो हर बंदा दिखेगा खिला 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 खिला, यही आ जाएगा, भारत को पूरा मज़ा मिल जाएगा। ठीक है, मैं यही कहूँगा। और क्योंकि नशा बड़ा जानलेवा चीज़ है, आदमी की ज़िंदगी नहीं रहेगा यार, लील जाती है। आज देख रहे हो किस तरीके से बंदे को, उसको भी घुमा दिया, ऐसे कर दिया, मर के बहुत लोग हैं इस जंजाल में लगे। अरे अभी आप क्या कहना सर आपका? देखिए देश से तो आज जो नशीली पदार्थ है, नशीले पर उसको तो रोकना ही चाहिए, क्योंकि उससे छोटे छोटे बच्चे भी उससे सेवन कर रहे हैं। तो क्या रवि किशन ने गलत क्वेश्चन उठाया है? तो गलत तो क्वेश्चन उठाया ही है, वो सवाल से सरकार से सवाल करना चाहिए, मोदी जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री से आंख से आंख मिलाकर कि आप 6 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप देश में जो नशीली पदार्थ है, अवैध सामान है, वो क्यों उसका तस्करी क्यों बढ़ गया, उसको रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं, उसको पूछना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो अपने राजनीतिक फायदे के लिए बयान दे दिया। लेकिन देश से नशीली पदार्थ को रोक लगाना चाहिए, ताकि छोटे छोटे बच्चे और हमारे देश के जो भविष्य हैं वो भी सेवन कर रहे हैं और देश को हमारा जो फ्यूचर है वो खराब हो रहा है। उसको आपको ये सब चीज़ों को रोक लगाना चाहिए। क्या कहना है सर आपका? सर मेरा ये कहना है, ये सब बातों को भी बोला जा रहा है। आप जी बताइए, हम मोदी की सरकार में ये है कि कोई भी बंदा कुछ भी बोल सकता है, कोई रोक टोक नहीं। अभी ये मुद्दा उठा है, हर इंसान जागृत है, हर इंसान बोल सकता है। अभी क्या है, पहले क्या था, उनकी सरकार में बोल नहीं सकता था, खाली नोट मुंह में भर गया। किसकी सरकार में नहीं बोल सकता था? कांग्रेस सरकार में कब देखो, जब कोई मुद्दा उठता था, अंदर के अंदर मसले सुलझ जाते थे, कोई सामने आता ही नहीं था। ये मुद्दा सामने आया है, चलो मानते सुशांत सिंह का वो केस था, ये कोई बड़ा मुद्दा था जो सामने आ गया सर है। अगर यही मुद्दा किसी गरीब
गरीब घर से होता हो तो नहीं आता वो मुद्दा। पहले भी तो इतनी मतलब इतने वाकया हुआ है इतने बॉलीवुड में। केसेस हुए, इतने कुछ हुआ, कोई मुद्दा आया सामने? कोई भी बार- मुद्दा सामने नहीं आया। इतना बड़ा ये बड़ा केस है तो ये सामने मुद्दा आया सर। सर, सुशांत सुनिए। सिंह राजपूत के मरने के पहले उनकी मैनेजर की हत्या हुई है या उन्होंने छलांग लगाई है, ये एक अभी जांच का विषय है। जी। क्या सुशांत सिंह, बिहार का चुनाव आ रहा है, इसके लिए सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले को तूल दिया जा रहा है? नहीं सर, ये बिहार का मुद्दा हो या उसका किसी का भी मुद्दा हो, मेन बात क्या है सर, हमारा ये कहना है, ये हम जो आदमी जो भी खड़ा हो रहा है, जो भी बोल रहा है ना, ये मोदी जी का कोई रोक टोक नहीं है, इसके हमारे ओपन करके सब बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी। आप ये बता रहे, जया बच्चन ने जो बोला है, जया बच्चन ने बोला है, उनने अपनी बात को स्पष्ट किया, उनने कहा है कि ये ड्रग्स के बारे में जो खा रहे हैं, जिसमें खा रहे हैं उसमें छिप कर रहे हैं। क्या आइए, जया बच्चन नहीं चाहती कि वहाँ से ड्रग्स साफ हो? देखिए सर, यही उनके बच्चे के साथ या उनके कोई रिलेशन के साथ ऐसा कुछ होता तो जया बच्चन ये बात को ओपन नहीं उठाते भी करती, नहीं है। उठाती नहीं। क्यों? अपने पे जब तक बीतती नहीं है तब तक कोई आगे नहीं बढ़ता है। आपको क्या लगता है कि जया बच्चन नहीं चाहती हैं कि वहाँ से ये जो गंदगी है साफ हो, बॉलीवुड से या हिंदुस्तान से? बिल्कुल पूरे देश के लोग चाह तो रहे हैं। फिर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट क्यों दिया रवि किशन के खिलाफ, कि उन्होंने क्यों इस अभियान को चलाया, क्यों बोला वहाँ पे? रवि किशन कहाँ अभियान को साफ सुथरा करने के लिए कर रहे हैं? वो तो एक बयान दिए कि सर, बॉलीवुड, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होएगी ना। बात तो हुई ना, नहीं, शुरुआत कुछ नहीं हुई है, शुरुआत कुछ नहीं हुई है भाई। सरकार है, 6 साल से आपकी सरकार है, क्या कर रही है? और ये जो सुशांत सिंह राजपूत का इतना तूल पकड़ाया गया मामला, ये सीधे बिहार के राजनीतिक चुनाव को देखते किया गया है। क्या सुशांत सिंह राजपूत, जब आप देखे होंगे बहुत सारे बैनर ऐसे ऐसे बन रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को भूल नहीं सकते, अब बीजेपी को वोट करें, ऐसा ऐसा बैनर बन रहा है बिहार में। तो बिहार के सुशांत सिंह राजपूत का मामला सारा चला गया और बिहार के सारे मुद्दा भूल गई। क्या मैम, क्या कहना है आपका? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि मतलब ये सब जो है 6 साल से इनकी बीजेपी की सरकार है, तो जो है वो चल रहा है। आज से ये ड्रग्स का मुद्दा नहीं चल रहा है, ड्रग्स का मुद्दा तो पता नहीं कई सालों से चल रहा है। आज ड्रग्स के नाम पर जो है फ्लूट जो बनता है, जो फ्लूट से जो है आप रब कर सकते हैं, उसको यहाँ ही आप सीपी में जाकर देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे जो है वो हैंकी में लपेट करके और सूंघते हैं और 24 घंटे उसके नशे में होते हैं। क्यों फ्लूट्स बनाना बंद क्यों नहीं कर रहे जी? है, नशे की बहुत सारी चीज़ें हैं। आज लॉकडाउन के समय पर आपको मालूम है 2 महीने तक शराब की दुकानें बंद रहीं, किसी को शराब नहीं मिली। भयंकर से भयंकर शराबी भी जिंदा रहा और आज भी जिंदा है। लेकिन जैसे ही शराब की दुकान खोली गई, क्योंकि उस आबकारी से सबसे ज़्यादा फायदा होता है सरकार को, तो जैसे ही खोली गई, खोलने पर आप देख लीजिए लाइन लगी है। अब बाकायदा क्यू में है, आप क्यू में 6 घंटे उनका खड़ा तो होना क्या तो खड़े होते हैं। महाराष्ट्र सरकार ड्रग्स बेच के चल रही है? बिल्कुल चल रही है। और आपको ये भी बता दूं, प्रधानमंत्री केंद्र में बैठ करके एक जगह से ही सबको वो करेगा। माँ के पास अगर 6 बच्चे हैं तो माँ 6 बच्चों को वॉच करती है, लेकिन 6 बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं ये माँ को नहीं पता चलता है। ठीक है, और वही चीज़ है, आपको जो है सब जगह पे सारे ही प्रदेशों में जो है इसीलिए मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं कि यहाँ से जो है केंद्र जो भी आदेश पारित करती है, जो भी कुछ करती उसको लागू करना जो है वहाँ के मुख्यमंत्रियों का काम है। वहाँ के मुख्यमंत्री ही लोग जब निकम्मे हो जाएं, वो किसी भी प्रदेश के हों, निकम्मे हो जाएं तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है। जो आज जो है आपको बता दें, महाराष्ट्र की स्थिति दिन प्रतिदिन गिरी और गिरती जा रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को बस वो कुर्सी पकड़ के सब बैठना आता है। उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे ना हुए हैं और ना जिंदगी भर होंगे। बाल ठाकरे ने बहुत अच्छा शासन चलाया था और बाल ठाकरे को उसकी एक रग का पता था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि कुछ लोग चाहते हैं कि ड्रग्स बंद हो, कुछ लोग ड्रग्स की हिमायत करते हैं। तो आगे की अपडेट के लिए भी देखते रहिए द रिपब्लिक टाइम्स। नमस्कार।